हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल अर्थके पर्थ में। बच्चों, अगर किसी बच्चे ने आज तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा, उसको भी चैप्टर आ जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि हम बड़े बेसिक से पढ़ा रहे हैं इन पिछले सभी चैप्टरों को, ताकि आप लोगों को आसानी हो, किसी भी एग्ज़ाम में पेपरों को देने में आपको आसानी हो। वो वाला पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं। आइए चलते हैं, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन लग चुका है बच्चा बोर्ड पर, ठीक है। ये आपका, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है, अच्छी बात है, चला गया भाई, और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत समय पर 5 घंटे में वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या है। भाई अच्छी बात है, देखो उसने क्या कहा है भाई, उसको ना आने और जाने में, ठीक है, आने और जाने में लगा समय 5 घंटे हैं, ठीक है बच्चों। अब लेते हैं भाई, देखो भाई वो व्यक्ति गया कहीं भी गया होगा, ए से बी पे गया होगा वो, सही है। अब क्या करना है हमें भाई, डी किलोमीटर की दूरी कुछ ने 5 घंटे में तय किया, यानी कि सही है भाई, कुछ दूरी गया हो, जहाँ भी गया हो, ये डी किलोमीटर की दूरी गया है वो बंदा, व्यक्ति जो गया है हमारा। अब उसने क्या कहा, उसने साफ साफ कह दिया कि भाई देखो, शांत जल में नाव की चाल, ठीक बात है, शांत जल में नाव की चाल क्या है शांत जल में भाई, एक्स बराबर दे दिया उसने, एक्स बराबर दिया आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और भाई धारा की चाल भी साथ के साथ दे दी उसने, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो क्या किया उसने, अब क्या है भाई, डी किलोमीटर गया है वो गया है डी किलोमीटर। यहाँ देखो भाई, पहले समय निकालेंगे हम, दूरी बटे क्या निकालेंगे हम, दूरी बटे क्या होता है आपका, चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, सही है। अब देखो क्या कहता है भाई, यहाँ क्या है आपका, यहाँ देखो ये है आपका दूरी बटे चाल, यानी कि समान दिशा में, यानी धारा की दिशा में क्या होगा आपका, x प्लस के वाई, और उतनी दूरी वापस हुई भाई, धारा की दिशा में जाता है वो, और फिर वापस भी आता है, प्रतिकूल समय में आता है, x माइनस के वाई हो गया प्रतिकूल में, ठीक है। और ये धारा की दिशा में और ये धारा के प्रतिकूल हो गया आपका। तो टोटल कितना समय लगता है उसे आपको, 5 घंटे का, 5 घंटे का तो समय लगता है उसे। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, x और y की वैल्यू यहाँ इसमें पुट कर देंगे हम। कितना हो गया 10 और 4 भाई, 10 ये आ गया आपका, 4 इसमें जुड़ गया, ये आ गया आपका 14, प्लस भाई 10 ये है, 4 चला गया, 6 आ गया आपका भाई, 10 में थे 4 गए, 6 बच गया, ओके सही है। अब देखो क्या इसमें टोटल कितना है भाई, 5 घंटे में लेता है भाई, 14 और 6 का अब लेंगे हम एल्शियम, सही है बच्चों। अब एल्शियम लेने में आप शेर बच्चे हो गए होंगे, मैंने आपको शेर बच्चा बना दिया पिछली काफ़ी क्लासों में लेके, ठीक है। अब देखो 14 और 6 का एल्शियम लेते हैं हम, यह आ गया आपका 42, सही है। 42 को भाग करेंगे हम 14 से, यह आ जाएगा आपका 3 डी, क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे हम इसमें 3 से, और ऐसे ही यहाँ करेंगे 6 7 42, 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, डी 5 14 चल जाएगा यहाँ पे, 3 और 7 आ गया आपका 10 डी, ठीक है बच्चों। अब देखो 42 की और 5 ही गुना करेंगे, ठीक है, 42 की 5 ही गुना करेंगे, कितना आ गया, 5 दूनी 10, 0 लग गया आपका, और भाई एक कैरी लग गया, 5 चौक 20, 21, 10 डी, इस 10 से ये 0 गई, डी बराबर आ गया आपका 21 किलोमीटर। और बच्चों यही आंसर भाई, इस क्वेश्चन में हमें दूरी फाइंड करनी थी, ठीक है, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, बस अब क्या
पहले उसने क्या दिया हुआ था हमें भाई, धारा के प्रतिकूल और अनुकूल क्या निकालनी थी हमें भाई, चाल हमें बराबर कर रहे थे हम। इसमें क्या है, उसने हमें समय दे दिया भाई, आने और जाने में लगा 5 घंटे, उसने हमें समय दे दिया, बस उसी को पकड़ के हम नीचे आ गए, आंसर निकल गया आपका। भाई बड़े अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। आप दोस्तों इन क्वेश्चनों को ना लगातार, मुझे पता है आप नोट्स बना रहे होंगे, और बच्चों परीक्षा सिर पर है, परीक्षा जो है आपके सिर पर है, और ध्यान से मन से पढ़ लो आप एक बार, भाई नंबर आपका आ ही जाएगा। ठीक है, हमें पूरा विश्वास है, आपने अगर मेरी क्लासें कर ली सारी आपका नंबर पक्का आएगा भाई, 100% नहीं कहता मैं, 200% आपका नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन रखा गया बच्चों बोर्ड का, यह है एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आ जाता है। भाई अच्छी बात है। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है तो धारा की चाल ज्ञात करें। भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वाले ने बड़ा ही सूझबूझ के बनाया है, बड़ा होशियार बंदा है। देखो उसने क्या कहा, एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आ जाता है। भी जाने और आने में जो लगा समय है उसका वो 8 घंटे है। सही है बच्चों, याद है उसने कहा है कि भाई शांत जल में नाव की चाल। अब बच्चों देखो क्या कहेंगे, यहाँ निकालेंगे शांत जल में नाव की चाल। भाई शांत जल में जो है नाव की चाल क्या है होती है आपकी, आप कहोगे एक्स तो होती है, ठीक है, आप कहोगे एक्स होती है। वही उसने कहा शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है। भाई धारा की चाल, आपकी धारा की चाल क्या होती है पहले, अब देखो ये क्या होती है, देखो हमारी धारा की चाल क्या होती है। धारा की चाल क्या होती है हमारी शुरू से, धारा की चाल क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, तो यानी कि वाई किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों। शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, धारा की चाल की 4 गुनी यानी कि 4y किलोमीटर प्रति आवर, ये होगी बच्चों आपकी। ठीक है, अब क्या है, 30 किलोमीटर की दूरी है आपकी, सही है, 30 किलोमीटर की दूरी है आपकी, अच्छी बात है, ये हो जाए आपकी 30 किलोमीटर की तो दूरी है आपकी। ठीक है भाई, आपकी 30 किलोमीटर की दूरी है आपकी, तो धारा की जो अनुकूल है, ये थोड़ा मार्कर थोड़ा गड़बड़ा गया हमारा, ठीक है, ये लो 30 किलोमीटर की दूरी है आपकी। अब ये धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या होती है हमारी, x प्लस के y, सही है भाई, दूरी होगा ये हमारी चाल है। अच्छा जी, और भाई और समय लग रहा है इसको, और भी समय लग रहा है भाई, 30 किलोमीटर का 30 किलोमीटर और दूर चलता है वो भाई, एक बार जाएगा दूसरी बार वापस तो आएगा, उसमें लेता है वो टोटल लेता है, कितना लेता है टोटल 8 घंटे, 8 घंटे लेता है ना। अब ये धारा के प्रतिकूल है अपनी x माइनस के वाई, सही है बच्चों। अब देखो क्या है, हमें कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज में पुट कर देंगे हमें साथ के साथ। अब क्या है देखो 30 s की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4y, x बराबर 4y आ गया, और एक y है हमारा, एक 30 का तो 30 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पे भी 4y माइनस के y, 8 घंटे आपके। ठीक है बच्चों, और क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं भैया, आपका 30 आ गया, अब 4y और 1y 5y, और इसके 30 बटे कितना आ गया, ये 4y में से 1y कितना आ गया, फिर 3y बची बराबर 8। अब बच्चों इस 3 से ये 30 गया, 5 6 30, यानी कि 6 बटे वाई प्लस के 10 बटे वाई बराबर 8। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है भाई, नीचे जो का तो आ गया आपका, सही है,
नीचे आपका जो तो आ गया आपका। आप देखो इसमें क्या कहते हैं, हम इसको लेते हैं एलसीएम। एलसीएम जब हम इसको ले लेंगे ये आ जाएगा आपका वाई, 6 और 10 ये आ गया आपका 16 बराबर 8। और ये 16 बटे वाई आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे हम, वाई को इधर लेके चल जाएंगे। ये लो आप 16 बराबर 8 वाई, 8 इसके नीचे जाएगा आपका, ठीक है। 8 होगी 16, यानी कि वाई बराबर आ गया आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और बच्चों यही आंसर आपका, ठीक है, यही आपका आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि भाई हमें धारा की चाल, ठीक है, धारा की चाल बतानी। धारा की चाल हमारी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। अगर इसमें वो पूछ लेता हमसे शांत जल में नाव की चाल क्या है, शांत जल में नाव की चाल क्या है, भाई शांत जल में तो नाव की चाल है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें x बराबर क्या है हमारा, भाई x बराबर क्या है हमारा 4y, और जबकि y आए हमारे 2, 8 किलोमीटर प्रति घंटा एच की वैल्यू, ठीक है बच्चों। लेकिन पूछा हमें पूछा उसने ये धारा की चाल पूछी उसने हमसे, तो हमारा आंसर आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन जो है बोर्ड पर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, भाई एक नाव पानी में धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। भाई सही अच्छी बात है। देखो क्या है, धारा के विपरीत दिशा में जा रही है पहली बात, ठीक है। लेते हैं हम धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या है चाल हमारी x माइनस के y होती है हमारी चाल विपरीत दिशा में, ठीक है। ये चाल हो गई हमारी 3 घंटे 75 किलोमीटर जाती है। भाई दूरी बटे क्या हुई, दूरी बटे समय, 75 किलोमीटर जाती है आपकी 3 घंटे में, सही है बच्चों। अब देखो भाई ये कर जाएगा आपका 25 बार, ठीक है। 3 दूनी 6 और 15, 3 पंजे 15, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है बच्चों। अब क्या है, अब भाई धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल कह दो, धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में कह दो, बात एक ही है आपकी, ठीक है। x प्लस के वाई, ये कितना है आपका, 60 किलोमीटर जाती है आपकी, ये हो जाती है आपकी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर जाती है आपका 1.5 घंटे में, सही है बच्चों। तो एक पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 10 बढ़ा देंगे, सही है। 15 चौके 60, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है बच्चों। 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपकी। अब देखो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सही है। अच्छा अब देखो x माइनस के वाई 25, x प्लस के वाई 40, बस जोड़ देंगे इनको, 2x 25 और 40 65 आ गया, और x बराबर आ गया अभी, इसको 2 से काट देंगे हम 65 को, ये आ जाएगा आपका 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों। और बच्चों ये आंसर है आपका, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हो चुका बच्चों बोर्ड पर। ये आपका क्वेश्चन, एक नाव ए से बी तक जाने और वापस आने में कुल 6 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए से बी तक की दूरी कितनी है। तो क्वेश्चन में कहा आप दूरी बताइए हमें, सही है।
भाई चलो देखते हैं, कोई दूरी देते हैं, पहले मान लेते हैं दूरी। तो ये आपकी ए से बी तक, इसको मान लेते हैं डी। डी किलोमीटर प्रति घंटा, कोई डी किलोमीटर है, दूरी हमेशा क्या में रहती है, किलोमीटर में रहती है। अच्छा, और वो 6 घंटे, इसको दूरी को 6 घंटे में क्या करता है, 6 घंटे लगता है उसको, तो आने और जाने में 6 घंटे लेता है। हमें ये दूरी निकालनी है, सही है। अच्छा जी, और क्या दिया उसने, ठीक है, कितना है धारा की गति, वही बराबर तो दिया उसने 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स बराबर दिया आपको 7 किलोमीटर प्रति घंटा, सही हो बच्चों। अच्छा दूरी तो निकालनी है। अब देखो भाई, टोटल आने और जाने में कितना समय लगता है, 6 घंटे का समय लगता है हमें उसमें आने जाने में। अब डी में निकालनी है दूरी, ठीक है। अब एक बार जाएगा धारा की दिशा में वो, तो क्या है हमारा एक्स प्लस के वाई प्लस, और एक बार ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि विपरीत दिशा से 222 में जाएगा वो, तो धारा की गति का विरोध करता हुआ आएगा एक्स माइनस के वाई। टोटल समय लगते हैं आपके 6 घंटे का। हाँ, 6 घंटे का समय लगते हैं। अब कुछ नहीं करना है, वाई और एक्स की वैल्यू हमें से पुट कर देनी है, ठीक है भाई। 2 और 7 ये हो गया आपका 9, सही है। इसमें क्या है, डी अपॉन एक्स में से हम घटा देंगे 7, ये 7 तो एक्स है हमारा, 2 घट जाएगा तो 5 आ जाएगा हमारा, सही है। अब क्या है हमारा, इसको बच्चों कर लेंगे 100, 9 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 45। आपको पता ही है 9 पंजे 45, 5 ऊपर से जाएगा डी, 5 9 45, 9 ऊपर से जाएगा मल्टीप्लाई जाएगा, ये डी आ जाएगा 6, 45 की 6 में गुना कर देंगे भाई। देखो 5 डी और 9 डी कितना जाएगा आपका 14 डी, 6 डी 45 में गुना करेंगे तो जाएगा आपका 270, ठीक है बच्चों। अब ये 200 काट देंगे इसको, 2 से 2 7 14, और ये कट जाएगा 2 कम 2 2 2 3 6 5, ठीक है। 7 डी हो गया आपका 135, और डी बराबर हो जाएगा आपका 135/7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, ये आएगा आपका 7 7, ठीक है बच्चों। और भाई 7 9 63, ठीक है 9, तो बच्चे आज की क्लास का हम समापन यही करते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक जो है हमारा नाव एवं धारा वाला टॉपिक हमारा यहीं कहीं समाप्त हो गया, ठीक है। और मिलते हैं हम आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में किसी और चैप्टर के साथ में, देखते हैं। तो बच्चों आपको ना काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा पूरे चैप्टर को करने में। अब तक मैंने जितने चैप्टर कराए हैं सभी को पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। बच्चों हम बहुत ही डीपली पढ़ा रहे हैं और बेसिक से पढ़ा रहे हैं। आपको पेपर में जो है स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको लॉन्ग मेथड तो यूज़ करना ही नहीं, क्योंकि जब आपको पहली सीढ़ी आ जाएगी, हम बड़े बेसिक से करा रहे हैं आपको धीरे धीरे करके। भाई जब आपको ये पता लग जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, किस एक्स की वैल्यू कैसे पुट होती है, वाई की वैल्यू कैसे पुट होती है, और ये निकलती कैसे हैं, जब आपको यही सब चीज़ें पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन कैसे निकालोगे। जब आपको पता है तो आप फटाफट निकालते चले जाओगे, ठीक है। अब सोल्व करने में हम सभी चीज़ें 1 बाय 1 करके सोल्व कर देते हैं, लेकिन पेपर में आपको बहुत तेज़ी से सोल्व करना होगा ये चीज़ें, ताकि आपका समय बचे। तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं हम आपको अगले लेक्चर में। आप बने रहिए आज के पास में।